हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिवे स्टडी ग्रुप। तो चलिए दोस्तों, आज हम कवर करते हैं करंट अफेयर्स 10th नवंबर 2023 की एंड 11th नवंबर 2023 की। जैसा कि आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में ही मैं बता देती हूँ कि करंट इवेंट्स के साथ हम प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कि डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के बारे में एंड नारी शक्ति वर्कशॉप के बारे में। ठीक है, इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगी, जिसकी लिंक मैंने लेक्चर के लास्ट में प्रोवाइड की हुई है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वो फ्री पीडीएफ को डाउनलोड करके और पढ़ के अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से बूस्ट अप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है मेरा नाम, ये है मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इन शॉर्ट ये है मेरा इंट्रोडक्शन। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपने करंट इवेंट्स। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे ऑन 9th नवंबर 2023? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी झारखंड या फिर ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो दोस्तों, जिस स्टेट ने 9th नवंबर को अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है, वो स्टेट जो है हरेला फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करता है। ठीक है, आपको मैं हिंट देती जा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, वो हरेला फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है। उस स्टेट में इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सिचुएटेड है। ठीक है, प्लस यहाँ पे इसी स्टेट में पंचप्रयाग भी है। ठीक है, पंचप्रयाग मीन्स टोटल 5 प्रयाग। कौन कौन से? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग एंड देव प्रयाग। देव प्रयाग वही है जहां पे अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा भागीरथी से मर्ज होती है और फिर यहां से गंगा नाम लेके ये रिवर फ्लो होती है। ठीक है, तो दोस्तों अब आई होप आपको इसका करेक्ट आंसर पता चल गया होगा इतना हिंट देने के बाद। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उत्तराखंड। ओके, उत्तराखंड इज द स्टेट विच हैज रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे ऑन 9th of November. ओके, सो इट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 2000 ऑन 9th of November. ठीक है, पहले इसका नाम उत्तरांचल था। ठीक है, उत्तराखंड का प्रीवियस नेम क्या था? उत्तरांचल। अच्छा, इसका नाम उत्तराखंड फिर कब पड़ा? तो इन द ईयर 2007 उत्तराखंड वॉज नेम्ड। ठीक है, उत्तरांचल से इसका नाम उत्तराखंड कब बदला गया? 2007 में। ठीक है, और अभी मैं आपको इसके बारे में थोड़ा चीजें बता देती हूँ जो करंट इवेंट्स में रही उत्तराखंड के। पहले तो यहाँ के सीएम कौन है? तो यहाँ के सीएम है पुष्कर सिंह धामी जी। ठीक है, अभी रिसेंटली पैनल ने ये डिसाइड किया है, रिकमेंड किया है कि रितु बाहरी जो है उनको उत्तराखंड हाई कोर्ट का सीजे बनाया जाए। सीजे यानी कि चीफ जस्टिस बनाया जाए। ठीक है, और 8 to 9 दिसंबर को 8 to 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट देहरादून में कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, कहाँ कंडक्ट की जाएगी? देहरादून में। ओके, और उसी के अलावा यहाँ की एक बहुत ही फेमस स्कीम है जो कि इस साल गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, वो है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी स्कीम। सी स्कीम्स आर ऑल्सो आस्क्ड ना कि कौन से स्टेट ने ये स्कीम लॉन्च की है, तो मुख्यमंत्री महालक्ष्मी ये जो स्कीम है ये उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च की है इन ईयर 2023। और ये किसके लिए है? तो ये स्कीम जो है क्या करती है? लक्ष्मी किट्स दी जाती है। यहाँ पे किसको दी जाती है? देखो, महालक्ष्मी नाम है पहले तो ये देखो। तो इसमें क्या होता है, जो ये लक्ष्मी किट्स है ना वो प्रोवाइड की जाती हैं विमेन को जो प्रेग्नेंट हैं। ठीक है, प्रेग्नेंट विमेन को, लैक्टेटिंग मदर्स को, ठीक है, और न्यूबॉर्न गर्ल चाइल्ड को, इनको लक्ष्मी किट्स प्रोवाइड की जाती है इस महालक्ष्मी स्कीम में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। National Conference on Ease of Doing Business organized by DPIIT and CII was held at, आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, वाराणसी, न्यू दिल्ली या फिर बेंगलुरु।
तो अभी DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड एंड CII मीन्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इन लोगों ने मिलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसको ऑर्गेनाइज किया है। तो इसको कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Who has launched the Ministry of Heavy Industries annual capacity building plan for 2023 to 24? और आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, RK सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों जो एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान है किसका है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज का। ठीक है, इसको लॉन्च किया है मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, और वो कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी। ठीक है, ये हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, इन्होंने ही इसको लॉन्च किया है। किसको? एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान को। अब इसका एम क्या है इस प्लान का? तो इसका एम है to enhance capability across all levels to achieve maximum governance। means इनका ये है कि मैक्सिमम गवर्नेंस को अचीव करने के लिए हर एक की कैपेसिटी, हर एक एरिया की कैपेसिटी को इन्हेंस कर देना है। ठीक है, टू फुलफिल द PM's विजन ऑफ मिशन कर्मयोगी नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान। ठीक है, मैंने मिशन कर्मयोगी के बारे में आपको पहले भी पढ़ाया है कि मिशन कर्मयोगी क्या है। ये सिविल सर्वेंट्स के लिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। बाकी जो डिटेलिंग है वो प्रीवियस लेक्चर्स में है, आप जाके पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर हैज अनाउंस्ड दैट द 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया वुड बी हेल्ड फ्रॉम November 20 to 28 इन मीन्स इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, फ्रॉम 20 to 28 नवंबर। आपके ऑप्शन है मुंबई, गोवा, पुणे, चेन्नई। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गोवा। ठीक है, अब जब बात गोवा की है तो गोवा के CM कौन है? वो है प्रमोद सावंत जी। ठीक है, प्लस गोवा के और फैक्ट्स बता दूं तो इट इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। इट इज द ओनली स्टेट विथ यूनिफॉर्म सिविल कोड या फिर UCC। ओके, इट इज द फर्स्ट स्टेट विच इज डिक्लेयर्ड एज रेबीज फ्री। ठीक है, ये पहला स्टेट बना था जो कि रेबीज फ्री डिक्लेयर हुआ था। उसके अलावा इंडिया का जो फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल है वो भी गोवा में सेलिब्रेट किया गया है। प्लस ये भी हुआ है कि गोवा गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है, गोवा गवर्नमेंट की बात मैं बता रही हूँ, कि ये जो है मतलब गवर्नमेंट जो है वो फ्री IVF टेस्टिंग प्रोवाइड करेगी। IVF मीन्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। ठीक है दोस्तों, तो ये रही हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि न्यूज में थे गोवा से रिलेटेड, वो भी हमने रिवाइज कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। द नेशनल आयुर्वेदा डे धन्वंतरी जयंती 2023 was observed on which date at ESIC headquarters? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 8 नवंबर, ऑप्शन बी 9 नवंबर, ऑप्शन सी 10 नवंबर या फिर ऑप्शन डी 11 नवंबर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, 8 नवंबर। अभी मैंने पढ़ाया था आपको कि जो नेशनल आयुर्वेदा डे है वो 10 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाएगा। उस टाइम न्यूज में यही था। ठीक है, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट की साइट भी चेक करें तो यही था, बट हालांकि 8 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया है। ओके, चलिए अभी हमने रिसेंटली न्यूज में भी देखा था कि इंडिया के 11 डिफरेंट सिटीज में बाइकर्स रैली, ठीक है, कौन सी रैली? बाइकर्स रैली निकाली जाएगी। ठीक है, एक मैसेज के साथ। और वो मैसेज क्या है? वो मैसेज है आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। ठीक है, ये रैली का मैसेज होगा ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके आयुर्वेदा के बारे में, इसकी इंपॉर्टेंस बताई जा सके। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी लोग एलोपैथ जिस तरह हम मेडिसिन यूज करते हैं उसके बहुत ही साइड इफेक्ट होते हैं,
और आयुर्वेदा जो है हमारे जो एंशियंट टाइम से चला आ रहा है, इसकी अभी इतनी ज़्यादा इसके बारे में हम अवेयर ही नहीं है, इसकी इम्पोर्टेंस ही हमें नहीं इतनी ज़्यादा पता है। तो वही अवेयर करने के लिए, इसकी इम्पोर्टेंस को और बताने के लिए ये रैली रखी गई है, ठीक है। और हमारे मिनिस्टर ऑफ आयुष कौन है? तो वो है सर्बानंद सोनोवाल जी, ठीक है। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेशनल SC/ST हब मेगा कॉन्क्लेव फॉर एंटरप्रेन्योर्स टू प्रमोट entrepreneurship culture and spread awareness of National SC/ST Hub was held at, आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए शिलोंग, ऑप्शन बी दिसपुर असम, ऑप्शन सी अगरतला त्रिपुरा, ऑप्शन डी लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए शिलोंग मेघालय, ठीक है। शिलोंग मेघालय की कैपिटल है। यहाँ पे नेशनल SC/ST हब मेगा कॉन्क्लेव फॉर एंटरप्रेन्योर्स को मतलब कंडक्ट किया गया था। और इसका एम क्या था इस कॉन्क्लेव को कंडक्ट करवाने का? टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर एंड स्प्रेड अवेयरनेस ऑफ नेशनल SC/ST हब। ओके। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल, फिर से बोल रही हूँ, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन हैज साइंड memorandum of understanding with whom to mark a significant milestone in journey of women led enterprises। आपके ऑप्शंस हैं सिडबी, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो चलो दोस्तों मैं आपको 5 सेकंड्स का टाइम देती हूँ। आप कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करके बताओ कि क्या होगा करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग। अगर गलत भी हो जाता है तो कोई बात नहीं यार, नई चीज सीखने को तो मिल रही है ना। और जब हम गलती करके सीखते हैं ना तो हम ज्यादा याद रखते हैं, वो भूलते नहीं है कभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सिडबी। सिडबी मीन्स स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है सिडबी का, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं इस स्कीम के बारे में, क्योंकि स्कीम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम पढ़ते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। It was launched by the Ministry of Rural Development, Government of India in 2011. Okay, very very important. Under which ministry it comes? So it comes under Ministry of Rural Development, and it was launched in the year 2011. This year is also very important. Investment support, World Bank. Okay, World Bank provides it with investment. What is the aim of this scheme? Its aim is to create efficient and effective institutional platforms of the rural poor, enabling them to increase household income through sustainable livelihoods enhancements and improved access to financial services. In short, जो भी रूरल पॉपुलेशन है, ठीक है, उनका जो लेवल है उसको इंक्रीज करना है। मतलब वो गरीब हैं तो उनको ऐसा करना है कि वो गरीबी रेखा से ऊपर आ सके, ठीक है। इट इज अ फ्लैगशिप पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जो अभी मैंने आपको बताया। द मिशन सीक्स टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव थ्रू इन्वेस्टिंग इन 4 कोर कंपोनेंट्स। मतलब ये चार जगह इन्वेस्ट करने की बात हो रही है, जिससे कि इसका जो एम है वो पूरा हो जाएगा। क्या है इसका एम? पॉवर्टी एलिवेशन। वो देखते हैं वो 4 कोर एरिया कौन कौन सी हैं। तो पहला है सोशल मोबिलाइजेशन एंड प्रमोशन स्ट्रेंथनिंग ऑफ सेल्फ मैनेज्ड फाइनेंशियली सस्टेनेबल कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस ऑफ द रूरल पुअर वीमेन, ठीक है। मतलब इनका फोकस एरिया पहले कहाँ पे है कि जो रूरल पुअर वीमेन है, ठीक है, उनको अवेयर करना, उनको ये बताना कि आप कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकती हैं, ठीक है। देन फाइनेंशियल इंक्लूजन, हाँ, सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स, सोशल इंक्लूजन, सोशल डेवलपमेंट एंड एसेस टू एंटाइटलमेंट्स थ्रू कन्वर्जेंस। ये है 4 कोर एरिया, ठीक है। अब क्या है, द मिशन सीक्स टू रीच आउट टू अराउंड 10 crore रूरल पुअर हाउसहोल्ड्स
in a phased manner by 2022-23 and impact their livelihood significantly. मतलब कि इसका एम क्या है, कितना, मतलब 10 करोड़ जो पुअर फैमिलीज है वहां तक इसको रीच करना है, ठीक है। 10 करोड़ रूरल पुअर हाउस, अर्बन की बात नहीं हो रही, ये आप जरूर याद रखना, इट्स नॉट अर्बन, इट्स रूरल, ओके। कि 10 करोड़ रूरल हाउस होल्ड जो है, ठीक है, वहां पे रीच करना फेज वाइज, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में ये मिशन काम करेगा, और पॉवर्टी को एलिमिनेट करना, ओके। नेक्स्ट है हमारा, हु हैज ऑर्गेनाइज्ड वर्कशॉप ऑन ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो दोस्तों, ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज किया है नीति आयोग ने, ठीक है। जैसा कि आपको पहले भी मैंने बताया है कि नीति आयोग के जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और इस टाइम वाइस चेयरपर्सन कौन है नीति आयोग के, तो वो हैं सुमन बेरी जी, ठीक है। सी, ये बहुत इनके नेम्स पूछे जाते हैं नीति आयोग के, कि वाइस चेयरमैन का नाम क्या है, इनके सीईओ का नाम क्या है, तो ये भी नाम आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ के सीईओ है, मतलब कि नीति आयोग के सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम जी, ठीक है। ये है इंपॉर्टेंट नेम्स। सी, यहाँ पे ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट की बात हो रही, ग्रीन डेवलपमेंट मीन्स इको फ्रेंडली होगा, ठीक है। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी की बातें की जा रही हैं कि उसको प्रमोट करो, ठीक है, और इससे सस्टेनेबिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। क्लाइमेट चेंज जो है उस पे भी हम अच्छे से एक्शन ले सकेंगे, जो कि इतना इस टाइम बहुत ही बुरा हो रहा है, आपको पता ही है, उस पर भी एक्शन ले सकेंगे, उसको कंट्रोल कर सकेंगे। तो ये जो ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट है इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का एक पाथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। A workshop on the theme of Nari Shakti towards women-led development was organized by Niti Aayog, Ministry of Women and Child Development, both A and B, none of the above. तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नीति आयोग। अभी मैंने आपको नीति आयोग के बारे में बताया। अच्छा, इसको फॉर्म कब किया गया था ये भी मैं बता देती हूँ। तो इसको फॉर्म किया गया था इन ईयर 2015, और इसका विजन क्या था, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, ये इसका विजन था, ठीक है। मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, नीति आयोग को फॉर्म करने का। और नारी शक्ति पे जो वर्कशॉप है वो नीति आयोग ने ही ऑर्गेनाइज की थी। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। The workshop focused on specific themes for enhancing the role of women in economy. See, यहाँ पे नारी शक्ति की बात हो रही है, ठीक है, डैट मीन्स की विमेन की बात हो रही है, उनके एम्पावरमेंट की बात हो रही है, ओके। तो उनका रोल जो है इकोनॉमी में उसको बढ़ाने के ऊपर ये वर्कशॉप रखी गई थी। थ्रू सोशल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, मतलब कि उनका विमेन का सोशल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करके विमेन का रोल इकोनॉमी में इनहेंस करना, ये इस वर्कशॉप का फोकस एरिया था, ओके। और डिस्कशंस किस टॉपिक पे हुए थे ये भी हम देख लेते हैं। स्ट्रेंथनिंग विमेन्स कलेक्टिव्स लाइक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SHG को मतलब कि स्ट्रेंथन करना। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, इस पे डिस्कशन हुआ है। ब्रिजिंग जेंडर स्किल्स गैप, आपको पता है कि जो स्किल्स होती हैं, ठीक है, होती तो दोनों इक्वल हैं दोनों ही जेंडर में, लेकिन फिर भी मतलब आप देखो तो अभी भी हमारे सोशली क्या होता है ना कि जो विमेन होती हैं उनको लोग कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, ठीक है। अगर बात आ जाती है उनकी एजुकेशन की या फिर किसी भी चीज की, तो विमेन को हमेशा लोग मैक्सिमम अभी भी पीछे रखा जाता है और मेल को आगे रखा जाता है, ठीक है। तो ये जो इसकी वजह से ये जो गैप क्रिएट हो जाता है, उस गैप को फिल करना, इस पे डिस्कशन हुआ है। प्रमोटिंग विमेन एंटरप्रेन्योर्स, ओके, स्ट्रेंथनिंग लीगल सेफगार्ड्स फॉर विमेन्स एम्पावरमेंट, ठीक है। ये सारे डिस्कशन एरिया हैं जिसपे कि ये डिस्कस किया गया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सी, ये जो नारी शक्ति है ना, ये आपको बहुत
मतलब अच्छे से पता होना चाहिए कि किसने ऑर्गेनाइज किया है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड है, ठीक है, नीति आयोग ने। नेक्स्ट है हमारा द इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2023 which was concluded on 9th November was held at, आपके ऑप्शन है मुंबई, विशाखापट्टनम, उड़ीसा, गोवा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंबई। ठीक है, कहाँ पे हुआ था ये? तो ये हुआ था मुंबई में। इट वॉज कंडक्टेड एट इंडियन नेवल वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर, मुंबई। ठीक है। The overall championship trophy was awarded to Western Naval Command. Means Western Naval Command को ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी दी गई है। ठीक है, इन्होंने ये गेम जीता है, ये जो चैंपियनशिप है मतलब वो जीती है, और इन्होंने कौन सी ट्रॉफी पाई है? ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी किसने पाई है? वेस्टर्न नेवल कमांड ने। चलिए अब हम करंट अफेयर्स को फैक्ट्स के थ्रू देखते हैं। इसमें सबसे पहला है The Ministry of Information and Broadcasting has approved Digital Advertisement Policy 2023 to enable and empower the Central Bureau of Communication to undertake campaigns in the digital media space. मीन्स जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है, उन्होंने डिजिटल एडवर्टीजमेंट पॉलिसी 2023 को अप्रूवल दे दी है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन है, जो कि एडवर्टाइजिंग विंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ठीक है, वो क्या करेगा? इट विल अंडरटेक कैंपेन्स इन डिजिटल मीडिया स्पेस। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल डिजिटल मीडिया का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जहाँ पे इसके प्रोज हैं वहीं पे इसके कॉन्स भी हैं, तो ये सारी चीज़ों को देखेगा। नेक्स्ट, टू बूस्ट लिक्विडिटी एंड कैपेसिटी ऑफ बिडर्स, NHAI has accepted insurance surety bond for the monetization program of the upcoming bid of toll operate transfer. ठीक है, सी NHAI ने क्या किया है कि लिक्विडिटी एंड बिडर्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड जो है, ठीक है, वो एक्सेप्ट कर लिया है। अब आप बोलोगे कि ये इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड क्या होता है? तो मतलब आप बोल सकते हो कि एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है। उसमें होता क्या है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो श्योरिटी की तरह काम करती हैं, और वो फाइनेंशियल गारंटी देती हैं कि जो भी मतलब उनके जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं उसको कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू पूरा फुलफिल कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब एक तरह से जो पेमेंट होता है या कुछ भी है वो पूरा पेमेंट डन कर दिया जाएगा। इसकी श्योरिटी देती है इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है, और इंडिया ने इथियोपिया को इनवाइट किया है UPI में कोलैबोरेट करने को। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, इंडिया इनवाइट्स इथियोपिया टू कोलैबोरेट ऑन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ऑफ इंडिया विथ एट स्विच ऑफ इथियोपिया। मीन्स इंडिया का UPI जो है उसको कोलैबोरेट किसके साथ करने को? इथियोपिया के एट स्विच के साथ। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। Indian Institute of Corporate Affairs and FSR Global signed Memorandum of Understanding to promote collaboration in academia and research on regulatory issues of energy sector. बिल्कुल सिंपल है कि जो IICA है इसने FSR ग्लोबल के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है एनर्जी सेक्टर में जो भी इश्यूज हैं, ठीक है, उन पे रिसर्च करने को, उनकी जो इश्यूज है उनको रिजॉल्व करने को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Innovations for Defense Excellence has organized the maiden IndusX Investors Meet at New Delhi ahead of 2+2 Indo-US Ministerial Dialogue. ठीक है, जिस तरह, अच्छा यहाँ पे बात हो रही 2+2, तो आपको पता होना चाहिए 2+2 मीन्स इंडिया की साइड से 2 लोग होंगे एंड US की साइड से भी 2 लोग होंगे। और वो कौन होंगे? 2 मिनिस्टर्स। तो एक होंगे हमारे डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है, और दूसरे होंगे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, और ये सेम इनके काउंटर पार्ट्स US के होंगे। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया है कि जो इंडिया US का 2+2 डायलॉग होने वाला है उससे पहले आईडेक्स ने
इंडस एक्स इन्वेस्टर्स मीट इसको ऑर्गेनाइज किया है न्यू दिल्ली में। The fourth edition of bilateral exercise between Indian Navy and Bangladesh Navy, Bongo Sagar 23, and fifth edition of Coordinated Patrol means CORPET was conducted in the Northern Bay of Bengal. See, ये इंडिया है, ये अपना बे ऑफ बंगाल इधर है अरेबियन सी, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल में बोंगो सागर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोंगो सागर किसके बीच में होता है तो आपको पता होना चाहिए, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। उसी तरह कॉर्पेट जो है इंडिया और बांग्लादेश का, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कॉर्पेट का 5th एडिशन एंड बोंगो सागर का 4th एडिशन कहाँ पे अभी हुआ है तो ये हुआ है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द 6th इंडिया ऑस्ट्रेलिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन वाटर कोऑपरेशन बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे देखो वाटर कोऑपरेशन से जो बात है वो किया जा रहा है कि वाटर कोऑपरेशन से रिलेटेड है चीज। तो अगर यहाँ वाटर से रिलेटेड है तो कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होगी इंडिया की, वो होगी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अब ऑस्ट्रेलिया की कौन सी है, डिपार्टमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज, एनर्जी एंड वाटर, ठीक है। इन लोगों ने एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग की है इस पे, ठीक है, ताकि वाटर को कंजर्व किया जा सके। Nagaland House passes bill retaining 33% women's reservation for ULB polls. ULB means urban local bodies, ठीक है। तो अभी हुआ क्या है रिसेंटली कि नागालैंड जो गवर्नमेंट है, नागालैंड के गवर्नमेंट ने उन्होंने बिल पास किया है जहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो ULB पोल्स होते हैं ना, वहाँ पे वीमेन को रिजर्वेशन 33% का प्रोवाइड किया जाए। बात हो रही है नागालैंड की, तो नागालैंड के सीएम कौन है तो वो है नेफ्यू रियो। कौन है, एन रियो बोल लो आप, वो ज्यादा सही है, नेफ्यू रियो है, ठीक है। इनका नाम, कैपिटल क्या है नागालैंड की, कैपिटल ऑफ नागालैंड तो वो है कोहिमा, ठीक है। कोहिमा इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जिस तरह यूपी में क्या है, हिंदी है, उर्दू है, ठीक है, ये मतलब यहाँ पे लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। उसी तरह नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, वहां पे क्या बोली जाती है, वो है इंडियन इंग्लिश। क्या है, इंडियन इंग्लिश, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट, हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत ज़्यादा, मतलब यूपीएससी के अलावा भी और जो स्टेट सर्विसेज होते हैं उन सारे एग्जाम्स में भी हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में बहुत बार पूछा जा चुका है कि विच स्टेट सेलिब्रेट्स हॉर्नबिल फेस्टिवल, या फिर हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो आपको पता होना चाहिए इट्स नागालैंड, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा आप हमारे को टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। और ये है वो लिंक जिसके बारे में मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था। इसको क्लिक करके आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को और बूस्टअप कर सकते हैं फ्री PDF को डाउनलोड करके पढ़ के, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।